नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के नगर पंचायत जिला क्षेत्र के ताजा और बड़ी सुर्खियां। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वर्तमान समय 2026 में कौन कौन से नए योजना और कौन कौन से बड़े नियम ला रहे हैं, एक एक करके विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ देश दुनिया के अपडेट भी। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए और दोस्त अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए ताकि एक भी नए योजना और बड़े नियमों के बारे में उनसे भी मिस नहीं हो। आप ये वीडियो किस जिला किस क्षेत्र से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। गणतंत्र दिवस पर तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संविधान और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे मजबूत किया था। यादव ने एनडीए की नीतियों को विघटनकारी और जन विरोधी बताया। उन्होंने नागरिकों से संविधान की रक्षा और देश की एकता बनाए रखने की अपील की। यह बयान बिहार की राजनीति में विपक्ष की रणनीति को धार देने वाला माना जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल राजद ने तेजस्वी यादव को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस नियुक्ति पर एनडीए नेताओं जैसे मंत्री दीपक प्रकाश और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे वंशवादी राजनीति और जंगल राज की वापसी बताया। यह फैसला बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की हार के बाद आया है, जहां तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। बिहार में पछुआ हवाओं से ठंड जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम शुष्क रहेगा, फिर उत्तर और दक्षिण पश्चिम भागों में वर्षा की संभावना है। 28 जनवरी को कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने का अलर्ट है। अगले 24 घंटों में तापमान में गिरावट फिर वृद्धि होगी। 29 से 30 जनवरी को कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की चेतावनी भी दी गई है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद के पटना स्थित आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूथ कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन और संभावित हमले की सूचना के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। डॉक्टर अहमद ने 2 महीने पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और उन्होंने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर कार्यकर्ताओं को उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में 2 दर्जन से अधिक सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। कई परियोजनाएं मुआवजे के भुगतान, संरेखण समस्याओं और धार्मिक स्थलों व स्कूलों के कारण अटकी हुई हैं। भू अर्जन निदेशक ने जिला अधिकारियों को संबंधित विभागों और रैयतों के साथ समन्वय स्थापित कर मुआवजा प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है ताकि महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। बिहार में अगले 7 वर्षों के लिए 19,327 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव हेतु 21,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव लोक वित्त कमेटी के पास है। नई नीति में गड्ढों की मरम्मत के लिए प्रशासनिक स्वीकृति अनिवार्य नहीं होगी, जिससे देरी बचेगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग कर सड़कों की रियल टाइम निगरानी की जाएगी। कैबिनेट मंजूरी के बाद निविदा प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे राज्य की सड़कों की स्थिति में सुधार होगा। बिहार सरकार पड़ोसी राज्यों पर पत्थर आपूर्ति की निर्भरता कम करने के लिए बड़े पैमाने पर खनन की योजना बना रही है। नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद, कैमूर, बांका और गया जिलों में सर्वेक्षण के बाद पर्याप्त पत्थर भंडार पाए गए हैं। इस पहल से निर्माण लागत घटेगी, विकास को गति मिलेगी, स्थानीय रोजगार सृजित होंगे और राज्य का राजस्व बढ़ेगा। पटना समेत देश भर में 27 जनवरी को बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल की। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर हुई इस हड़ताल से बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुईं। पटना में बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किया। मुख्य मांग 5 डे बैंकिंग लागू करना है। हड़ताल के कारण एटीएम ठप रहे और ग्राहकों को नकदी निकासी में परेशानी हुई। निजी बैंकों में कामकाज सामान्य रहा। केंद्र सरकार और एनसीटीई ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षक प्रशिक्षण नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जो 2026 से 27 सत्र से लागू होंगे। अब 2 वर्षीय बीएड की जगह 1 वर्षीय बीएड स्नातकोत्तर के लिए और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड आईटीईपी 12वीं के बाद को प्राथमिकता मिलेगी। प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड अमान्य होगा, डीएड या आईटीईपी अनिवार्य है। मौजूदा छात्रों की डिग्री मान्य रहेगी। ये बदलाव लाखों युवाओं के शिक्षक बनने के रास्ते को प्रभावित करेंगे।
पटना में टीआरई 4 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों ने गांधी मैदान में उग्र प्रदर्शन किया। वे सरकार से चुनाव के वादे पूरे करने और जल्द वैकेंसी जारी करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार केवल आश्वासन दे रही है, जिससे हजारों युवाओं का भविष्य अधर में है। उन्होंने बजट सत्र में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षा मंत्री ने रोस्टर क्लियरेंस को देरी का कारण बताया है। औरंगाबाद के देव में 3 दिवसीय सूर्य महोत्सव का उद्घाटन हुआ। इस दौरान प्रभारी मंत्री और विधायकों ने मेडिकल कॉलेज निर्माण में जमीन की समस्या जल्द सुलझने की बात कही। मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के दौरान मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। वक्ताओं ने देव के ऐतिहासिक महत्व और पर्यटन विकास पर जोर दिया, साथ ही औरंगाबाद में एयरपोर्ट और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास की भी मांग की। बिहार के जहानाबाद जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी ठिकाने से भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। मदनपुर थाना क्षेत्र के गोबरदेह पहाड़ में जिला पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान 44 जिंदा कारतूस, 32 खाली कारतूस, 29 डेटोनेटर और एक आईडी मिला। यह कार्रवाई नक्सल विरोधी अभियान का हिस्सा थी और आगे की जांच जारी है। भागलपुर के कार्मेल स्कूल में गणतंत्र दिवस 2026 धूमधाम से मनाया गया। वरिष्ठ शिक्षिका मिस सांत्वना सिसोदिया ने तिरंगा फहराया। छात्राओं ने ए वतन, मेरे वतन और चक दे इंडिया जैसे देशभक्ति गीतों पर शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। प्राचार्य सिस्टर आशा ने संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला, जबकि मीडिया प्रभारी राजेश कुमार शाह ने इसे भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बताया। सभी ने भारतीय संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। भागलपुर में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जिले की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भागलपुर सिल्क उद्योग, अडानी पावर प्रोजेक्ट, सड़क निर्माण और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं से तेजी से विकास कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। मंत्री ने जिले को शिक्षा और पर्यटन का केंद्र बनाने की बात कही। भागलपुर के सैंडिस मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस पर जिला प्रशासन एकादश और नागरिक एकादश के बीच 20-20 ओवर का रोमांचक क्रिकेट मैच खेला गया। प्रशासन एकादश ने नागरिक एकादश को 27 रनों से हराया। उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने 54 रनों की शानदार पारी खेली और मैन ऑफ द मैच बने। नागरिक एकादश 156 रनों पर ओमल आउट हो गई, जबकि प्रशासन एकादश ने 183 रन बनाए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मुजफ्फरपुर में संघ चालकों से मुलाकात की। उन्होंने संगठन को सही दिशा में चलाने, कार्यक्रम विस्तार और नए कार्यकर्ता तैयार करने का टास्क दिया। भागवत ने देश को बाहरी और आंतरिक दुश्मनों से सावधान रहने की चेतावनी दी, खासकर उन ताकतों से जो देश के भीतर अपना एजेंडा चला रही हैं। उन्होंने संघ चालकों को भारत को परम वैभव की ओर ले जाने की जिम्मेदारी याद दिलाई। मुजफ्फरपुर में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर बैंकों में हड़ताल रही, जिससे चेक क्लियरिंग, नकद लेन देन और आरंट सेवाएं ठप हो गईं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर हुई इस हड़ताल से जिले में 100 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार प्रभावित हुआ। बैंक कर्मी अन्य वित्तीय संस्थानों की तरह 5 दिवसीय कार्य प्रणाली लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए वे प्रतिदिन 40 मिनट अतिरिक्त काम करने को भी तैयार हैं। वर्ष 2026 का पहला वलयाकार सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगेगा, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यह भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऑनलाइन देखा जा सकेगा। ग्रहण दोपहर 3:26 से शाम 7:57 तक चलेगा। इसका आध्यात्मिक महत्व है, हालांकि भारत में सूतक मान्य नहीं होगा। दान पुण्य का विशेष फल बताया गया है। गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। सोमवार को थाई एयर एशिया की उड़ान से 25 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड्स के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। नशीला पदार्थ खिलौनों के डिब्बों में चालाकी से छिपाया गया था। यह कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिससे गहन पूछताछ जारी है। बक्सर नगर परिषद की सितंबर 2024 में शुरू की गई हेल्पलाइन नंबर 1800843341 अब निष्क्रिय हो गई है। नागरिकों की साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज होने के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। शुरुआत में कुछ समाधान हुए, पर अब यह व्यवस्था चरमरा गई है।
लोग कूड़ा उठाव, जल आपूर्ति जैसी समस्याओं के लिए शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। नागरिकों ने हेल्पलाइन को प्रभावी बनाने की मांग की है। डुमरांव नगर परिषद में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कार्यकारी मुख्य पार्षद विकास ठाकुर ध्वजारोहण के लिए निर्धारित समय पर नहीं पहुंचे। उनकी अनुपस्थिति के कारण कार्यपालक पदाधिकारी राहुल धर दुबे ने तिरंगा फहराया। इस घटना से समारोह स्थल पर असहज स्थिति उत्पन्न हो गई और यह लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। प्रशासन ने राष्ट्रहित में कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। कोइलवर पुलिस ने 2 लूटकांडों का पर्दाफाश किया है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 19 जनवरी को गैस एजेंसी कर्मी से 55,000 और 11 जनवरी को एक वृद्ध से 85,000 रुपये लूटे गए थे। सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक अनुसंधान से अपराधियों की पहचान हुई। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक, लूटे गए 10,000 रुपये और मोबाइल बरामद किए हैं। 4 अन्य लुटेरों की तलाश जारी है। बांका के लकड़ी कोला गांव में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस वाहन पर पथराव हुआ। इस घटना में गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और एक हवलदार घायल हो गया। बालू माफिया पुलिस की गिरफ्त से ट्रैक्टर छुड़ाकर फरार हो गए। पुलिस ने 3 नामजद सहित 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा और जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया है। दरभंगा की लता खेतान ने अपना जीवन प्रकृति सेवा को समर्पित किया है। उन्होंने हजारों पौधे लगाए और बच्चों सहित लोगों को पर्यावरण संरक्षण, रिसाइकलिंग और बागवानी के बारे में शिक्षित किया। 1992 से वार्षिक पुष्प प्रदर्शनियों का आयोजन कर रही हैं, जिससे हजारों लोग अपनी छतों और घरों को बगीचों में बदल रहे हैं। अब वे बिना मिट्टी के हाइड्रोपोनिक खेती को भी बढ़ावा दे रही हैं। गणतंत्र दिवस पर मिथिला में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम मैथिली भाषा में गूंजा। डॉक्टर सुष्मिता झा ने अरविंद नीरज के अनुवाद को संगीतबद्ध कर गाया, जिससे राष्ट्रभक्ति का एक नया भाव उत्पन्न हुआ। यह प्रस्तुति भारत की भाषाई विविधता और सांस्कृतिक एकता का जीवंत उदाहरण बनी, जिसने श्रोताओं को गर्व और भावुकता से भर दिया। दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य थे। उन्होंने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया और जमींदारी उन्मूलन के दौरान प्रभावितों के लिए उचित मुआवजे की वकालत की। उनके विचारों को संविधान निर्माण में शामिल किया गया। वे उद्योग, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में भी सक्रिय रहे। 1947 से 1952 तक संविधान सभा के सदस्य रहे। फुलवरिया प्रखंड के छात्रों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें स्नातक की पढ़ाई के लिए दूसरे प्रखंड या जिले नहीं जाना पड़ेगा। बथुआ बाजार पंचायत के बालेपुर गांव में डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए ठोस पहल शुरू हो गई है। इसके लिए 5 एकड़ सरकारी भूमि चिह्नित कर जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजा गया है। यह कॉलेज छात्रों को उच्च शिक्षा स्थानीय स्तर पर प्रदान करेगा, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। जहानाबाद में पुलिस अधीक्षक अपराजिता लोहान ने नवनिर्मित महिला थाना और अनुसूचित जाति जनजाति थाना भवनों का उद्घाटन किया। 4.70 करोड़ की लागत से बने इन भवनों से महिलाओं और वंचित वर्गों के मामलों के त्वरित निपटान में मदद मिलेगी। एसपी ने पुलिस अधिकारियों को महिला उत्पीड़न और SSC/ST अत्याचार के मामलों में त्वरित व निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए, ताकि पीड़ितों को न्याय प्रक्रिया में विश्वास हो। गणतंत्र दिवस पर जहानाबाद के गोनवा पंचायत में झंडोत्तोलन के बाद जलेबी वितरण को लेकर भारी हंगामा हुआ। जलेबी कम पड़ने पर मुखिया और उनके समर्थकों ने बच्चों को पीटा, जिससे ग्रामीण उग्र हो गए। लाठी डंडे और पथराव में 4 लोग घायल हुए और 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। मुखिया को पुलिस ने सुरक्षित निकाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जहानाबाद में बैंक कर्मी 2 दिन के साप्ताहिक अवकाश की मांग को लेकर हड़ताल पर रहे। इस 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल से सभी बैंक शाखाएं बंद रहीं, जिससे लेन देन, जमा निकासी और चेक क्लियरेंस जैसे बैंकिंग कार्य ठप हो गए। उपभोक्ताओं, विशेषकर बुजुर्गों और दूर दराज से आए लोगों को भारी परेशानी हुई। कर्मियों ने चेतावनी दी है कि मांगें न मानी गईं तो आंदोलन और तेज होगा। जमुई जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र में रिटायर्ड सिविल सर्जन के घर हुई लूटपाट के बाद एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। अपराध नियंत्रण में निष्क्रियता के आरोप में गिद्धौर थानाध्यक्ष दीनानाथ सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान उन्हें सामान्य जीवन यापन भत्ता मिलेगा और मुख्यालय जमुई पुलिस केंद्र रहेगा। एसपी ने लूटकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज करने का भरोसा दिया है।
कैमूर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्लस के लाभार्थियों की पात्रता सत्यापन का कार्य अंतिम चरण में है। अगले 3 दिनों में 8,027 लोगों की जांच की जानी है, जिसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। कुल 1.44 लाख से अधिक लोगों का सर्वे हुआ था, जिनमें से 1.37 लाख से अधिक का सत्यापन हो चुका है। अपात्र पाए गए नामों को सूची से हटाया जाएगा। राज्य सरकार की अभियान बसेरा योजना के तहत लखीसराय जिले में 413 भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन का बासगीत पर्चा मिला है। इस पहल का उद्देश्य गरीब परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। लाभार्थियों में महादलित, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग शामिल हैं। इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता भी मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी में समृद्धि यात्रा के दौरान 298 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 93 करोड़ का उद्घाटन किया। नीतीश कुमार ने घोषणा की कि जिले के सभी 21 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और मॉडल स्कूल खुलेंगे। अन्य घोषणाओं में मॉडल सदर अस्पताल को अति विशिष्ट बनाना, खेल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और 5 नए एक्सप्रेसवे शामिल हैं। उन्होंने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। भारतीय स्टेट बैंक के सहायक प्रबंधक नवल किशोर 20 जनवरी से लापता होने के बाद मंगलवार को सकुशल मुंगेर लौट आए। पारिवारिक विवाद के कारण मानसिक तनाव में वे खगड़िया, सहरसा, भागलपुर, सिलीगुड़ी होते हुए नेपाल चले गए थे। 7 दिनों तक कई ठिकाने बदलने के बाद वे वापस लौटे। पुलिस ने पूछताछ के बाद मामला पारिवारिक तनाव का बताया है। उनके लौटने से परिजनों और बैंक कर्मियों ने राहत की सांस ली है। मुंगेर के टेटिया बंबर प्रखंड स्थित जगन्नाथ स्कूल में गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन के दौरान तिरंगा 2 बार रस्सी से खुलकर गिर गया। तीसरी बार में बांस भी झुकने लगा, जिसे शिक्षकों ने संभाला। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे स्थानीय प्रशासन और स्कूल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बताया और कार्रवाई की मांग की है। सासाराम जंक्शन पर अमृत भारत योजना के तहत चल रहे 21 करोड़ रुपए के विकास कार्य में आ रही बाधा अब दूर हो गई है। पोर्टिको शेड निर्माण में रुकावट बन रहे 100 फीट ऊंचे तिरंगा पोस्ट को फव्वारा सह पार्क परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे निर्माण कार्य फिर से तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगस्त 2023 में पीएम मोदी द्वारा शिलान्यास की गई इस योजना का लक्ष्य सितंबर 2026 तक स्टेशन का आधुनिकीकरण करना है। छपरा मंडल कारा में मंगलवार तड़के जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने औचक छापेमारी की। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के नेतृत्व में 3 घंटे चले इस अभियान में बैरकों, रसोई घर और सुरक्षा व्यवस्था की गहन जांच हुई। इसका उद्देश्य जेल सुरक्षा पुख्ता करना और अवैध सामग्री पर अंकुश लगाना था। अधिकारियों ने नियमों के कड़ाई से पालन पर जोर दिया और भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण जारी रखने के संकेत दिए। सिवान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत गरीब बच्चों के दाखिले में निजी स्कूलों की लापरवाही सामने आई है। 213 स्कूलों ने ज्ञानदीप पोर्टल पर अपनी इनटेक कैपेसिटी अपलोड नहीं की है, जिससे अभिभावक स्कूल नहीं चुन पा रहे और नामांकन प्रक्रिया बाधित है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने चेतावनी दी है कि लापरवाही बरतने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। सिवान के चैनपुर में कुख्यात दिनेश कुमार यादव उर्फ लाली यादव हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य शूटर प्रदीप यादव और उसके सहयोगी रोहित कुमार यादव को वीरती मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों ने लाली यादव की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। लाली यादव पर 22 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हरेंद्र यादव की हत्या भी शामिल है। पुलिस अन्य अपराधियों की तलाश कर रही है। शिवहर जिले ने पीएम किसान योजना के तहत किसानों के निबंधन और EKYC कराने में बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया है। जॉब कार्डधारियों के EKYC में भी शिवहर अव्वल रहा। जिले की कुल उपलब्धि 43.9% रही, जिसमें 14,920 किसानों का निबंधन हुआ। जिलाधिकारी प्रतिभा रानी के प्रयासों से गांव स्तर पर कैंप लगाकर यह सफलता हासिल की गई, जिससे शिवहर 24वें से पहले स्थान पर पहुंचा। शिवहर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र अनिकेत राज ने पोस्ट प्रोजेक्ट इंटेलिजेंस रिस्पांस सिस्टम नामक एक डिवाइस विकसित किया है। यह दुर्घटना के बाद पुलिस और परिजनों को तुरंत GPS लोकेशन के साथ सूचित करता है, जिससे घायलों को समय पर मदद मिल सके। इस नवाचार को राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में 3रा स्थान मिला है।
अनिकेत इसे अपग्रेड कर पेटेंट कराने की तैयारी में है, जिसका उद्देश्य दुर्घटनाओं में होने को कम करना है। सहरसा में गणतंत्र दिवस 2026 समारोह में प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। विभिन्न विभागों की झांकियां निकाली गईं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को प्रथम पुरस्कार मिला। परेड में ट्रेनी सिपाही समूह प्रथम रहा। दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाने वाले फुलेश्वर साहा और राजेश कुमार यादव को भी सम्मानित किया गया। सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड में भारत नेपाल सीमा पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के उप सचिव रामाश्रय प्रसाद यादव के घर डकैतों ने धावा बोल दिया। रविवार रात करीब 1.5 दर्जन डकैतों ने 5 लाख नकद और लाखों के आभूषण समेत अन्य सामान लूट लिए। आधे घंटे तक चली इस घटना के बाद एडिशनल एसपी और थानाध्यक्ष ने घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीएचईडी मंत्री संजय कुमार सिंह ने घोषणा की है कि सरकार सभी नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत प्रत्येक जिले में आधुनिक पेयजल जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में केवल पटना में ऐसी सुविधा है। मंत्री ने नल जल योजना की गड़बड़ियों को गर्मी से पहले ठीक करने और ऑपरेटरों के मानदेय भुगतान पर भी चर्चा की, ताकि लोगों को पानी की समस्या न हो। हाजीपुर के नवानगर बाजार में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान रास्ता संकरा होने पर विवाद हुआ। यह विवाद मारपीट और पत्थरबाजी में बदल गया, जिसमें कई लोग घायल हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और भारी बल तैनात किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह 2 व्यक्तियों के बीच का आपसी विवाद था, न कि सांप्रदायिक घटना। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। बेतिया में बैंक कर्मचारी मंगलवार को 5 दिवसीय कार्य सप्ताह और सरकार से हुए समझौते लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल पर रहे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन से जिले में लगभग 250 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। एसबीआई ग्रामीण बैंक सहित सभी बैंकों में ताले लटके रहे, जिससे ग्राहकों को भारी परेशानी हुई। कर्मचारियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। रक्सौल के किसान सिंचाई और खाद की दोहरी मार झेल रहे हैं। सरकारी नलकूप लगे होने के बावजूद चालू नहीं है, जिससे किसानों को महंगे पंप सेट से सिंचाई करनी पड़ रही है। नहरों में भी पानी नहीं है, जिससे गेहूं की फसल की सिंचाई एक बड़ी चिंता बन गई है। किसान चाहते हैं कि सरकार बंद पड़े नलकूपों को जल्द चालू करे, ताकि उनकी लागत कम हो सके और उत्पादन बेहतर हो। तेजस्वी यादव को राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी के नेतृत्व और पार्टी की वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाए। रोहिणी ने लालू प्रसाद यादव के संघर्षों को नजरअंदाज करने और पार्टी को बर्बादी की कगार पर लाने का आरोप लगाया। उन्होंने समीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड PMRCL ने घोषणा की है कि तकनीकी कारणों से 28 जनवरी को पटना मेट्रो सेवा बंद रहेगी। यह आवश्यक तकनीकी कार्य सुरक्षा, विश्वसनीयता और बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। यात्रियों को असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया गया है और वैकल्पिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की गई है। मेट्रो सेवा 29 जनवरी से सामान्य रूप से बहाल हो जाएगी। वैश्विक तनाव, अंतरराष्ट्रीय बाजार और डॉलर में उतार चढ़ाव के चलते सोने और चांदी की कीमतों में परिवर्तन का क्रम जारी है। मंगलवार सुबह सोने की कीमतों में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है, लेकिन चांदी के भाव में 10,000 रुपये प्रति किग्रा का उछाल देखने को मिला है। शनिवार शाम 24 जनवरी 2026 को 24 कैरेट का भाव 1,62,100 रुपये और चांदी का भाव 3,60,000 रुपये प्रति किग्रा पर बंद हुआ था। रविवार 25 जनवरी व मंगलवार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के चलते भाव जारी नहीं हुए। अगर आप 27 जनवरी 2026 को सोना या चांदी खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो पहले 18, 22 और 24 कैरेट का ताजा भाव जान लीजिए। भारतीय सराफा बाजार व्यापारियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार द्वारा जारी कीमतों के अनुसार आज 22 कैरेट सोने के दाम 1,48,600 रुपए, 24 कैरेट का भाव 1,62,100 रुपए और 18 कैरेट सोने का रेट 1,21,610 रुपये चल रहे हैं। चांदी 3,70,000 रुपये प्रति किग्रा दर्ज हुई।
प्रमुख शहरों का चांदी का भाव 10 ग्राम 3,700 रुपये 100 ग्राम, 37,000 रुपये 3,70,000 रुपये प्रति किग्रा। दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, भोपाल और इंदौर 3,87,000 रुपये प्रति किग्रा। चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और केरल। दक्षिण भारत के राज्यों के भाव में मेकिंग चार्ज, डीलर प्रीमियम स्लैश स्थानीय शुल्क, परिवहन लागत और मांग के चलते कीमतों में बढ़त बनी है। 18 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,21,610 रुपये इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,21,510 रुपये मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,21,460 रुपये चेन्नई, कोयंबटूर 1,21,750 रुपये 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,48,600 रुपये इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,48,500 रुपये मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,48,450 रुपये चेन्नई, कोयंबटूर 1,49,600 रुपये 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,62,100 रुपये इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,62,000 रुपये मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,61,950 रुपये चेन्नई, कोयंबटूर 1,63,200 रुपये। दक्षिण भारत के कुछ शहरों में स्थानीय प्रीमियम स्लैश मेकिंग स्लैश डीलर मार्जिन के कारण अंतर।